वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। दोनों तरफ से लेबनान के लिए भी आवाज़ उठ रही है और इजराइल के लिए भी आवाज़ उठ रही है। ये दोनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं कि वी स्टैंड विथ लेबनान और वी स्टैंड विथ इजराइल। अब सोशल मीडिया पर जब ये खबर निकल के आई कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, उसके बाद से लगातार कुछ ऐसी भी अपडेट्स आ रहे थे जहां इजराइल कह रहा था कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके की भी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से शेयर करूंगा और बताऊंगा कि किन किन मुल्कों की तरफ से लेबनान के लिए, ईरान के लिए आवाज़ उठ रही है और किस तरीके के वीडियोस निकल के आ रहे हैं, क्या क्या रिपोर्टें हैं इस वीडियो में शेयर करेंगे। और गोदी मीडिया की जिस तरीके की रिपोर्टिंग निकल के आ रही है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके की अपडेट निकल के आई थी कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और काफ़ी भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा इजराइल को, और यहाँ तक ये कहा जाने लगा कि किस तरीके से इजराइल का जो डिफेंस फोर्स था वो किस तरीके से फेल हो गया। उसके बाद से कुछ अपडेट्स निकल के आने लगे कि इजराइल ने जवाब दिया है और सिर्फ जवाब ही नहीं, उसने गाज़ा और लेबनान पर हमला भी किया है। अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक कई लोग गाज़ा में जो है वो मारे गए हैं, लेबनान पर भी हमला किया है उसने। लेकिन हुआ यह है कि इस रॉकेट अटैक के बाद ईरान के हिजबुल्लाह के और आईडीएफ के बीच में जो है वो मुठभेड़ हुई है, जिसमें आईडीएफ के कई जवान जो है वो मारे गए। अब तक कि ये भी पता चलता है कि लेबनान में आईडीएफ के जो कप्तान है उन तक की मौत हो गई है। तो ये सारा अपडेट निकल के आ रहा है और किस तरीके से ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लेबनान अंडर अटैक, फिर चल रहा है कि इजराइल अंडर अटैक। तो सोशल मीडिया पर दो गुट बने हुए हैं जो लगातार इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से मैं शेयर करूंगा कि किस तरीके की अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, क्या क्या वीडियो है आपकी स्क्रीन पर। ये हमले के बाद की वीडियो बताई जा रही है बेंजामिन नेतन्याहू की, जहां बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू कांप रहे थे। जी हाँ, उनका हाथ जो है वो कांप रहा था, हाथ में पन्ने लिए हुए थे। दूसरी तरफ बता दें कि जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है उसको लेकर के जो जश्न है वो अलग अलग मुल्कों से देखने को मिला। ये आपकी स्क्रीन पर फ़लस्तीन के साथ साथ नम्बलस, तेहरान, इराक, गाज़ा, बेरूत, यानी हर जगह, बगदाद, हर तरफ से ये अपडेट आ रहे थे कि किस तरीके से ईरान के हमले के बाद जो है वो जश्न का माहौल देखने को मिला। यहाँ ईरान के प्रेसिडेंट का भी बयान निकल के आया है जहाँ उन्होंने कहा है कि ईरान को अपने आप को डिफेंड करने की बिल्कुल ज़रूरत है और अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी बयान निकल के आया है कि इजराइल को भी अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इजराइल जो है वो ईरान के इस हमले का जवाब बहुत मजबूती से देने वाला है। जी हाँ, इजराइल की तरफ से ये बयान आया कि ईरान के हमले का वो बहुत मजबूती से जवाब देंगे, जिसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल हमला करेगा यानी जवाब देगा इसका, तो उसे फिर से भुगतना पड़ेगा जो उसे भुगतना पड़ा है। यानी लगातार जो ज़बानी बहस है वो देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ रिपोर्टें निकल के आ रही हैं जिसके तहत एक तरफ तो रशिया की तरफ से ईरान को पूरी तरीके से सपोर्ट है, जहां रशिया के प्रेसिडेंट सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ईरान को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। तो दूसरी तरफ रशिया जो है वो मदद भेजने वाला है बहुत जल्द लेबनान के अंदर। यहाँ पर आपको बता दें कि ईरान के हमले के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान निकल के आया कि वो आलोचना करते हैं ईरान के इन हमलों की। जी हाँ, अब हुआ यह है कि इतने सारे हमलों के अपडेट्स के बीच जब ये अपडेट निकल के आया कि लगातार इजराइल अपने ऊपर हमले के बावजूद भी गाज़ा के अंदर उसका काम जारी है, लेबनान के अंदर उसका काम जारी है, कि इजराइल जो मासूमों को मार रहा है उसकी लगातार तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर के कनाडा के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिला है, जहां लेबनान और फ़लस्तीनियों के लिए सड़कों पर उतरे हैं लोग और लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो इजराइल कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर क्या मामला है। मालदीव्स जो है, जी हाँ, मालदीव्स ने रिक्वेस्ट सबमिट करी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जिसके अंदर उसने हार्शेस्ट पनिशमेंट की बात करी है इजराइल के खिलाफ जो वो गाज़ा के अंदर कर रहा है। उसको लेकर के मालदीव्स ने अपनी रिक्वेस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर दाखिल करी है। अब आपको बताते हैं कि भारत के अंदर इस हमले के बाद और ये सारी अपडेट्स के बाद किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ तो पूरी तरीके से इजराइल का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, कई पत्रकार हैं, कई एक्टिविस्ट हैं, कई हिंदुत्व के समर्थक हैं और पार्टी के नेता लोग हैं। अब इसी बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इजराइल के बारे में लिख रहे थे कि इजराइल बहुत जल्दी हमला करने वाला है,
जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग हो जाती है। यहाँ ये मीम काफी वायरल हो जाता है। इस मीम पर लगभग मिलियन से ज्यादा व्यूज है। जी हाँ, यानी इस ट्वीट पर मिलियन से ज्यादा व्यूज है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती करी है और बहुत जल्दी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इसराइल के सपोर्ट में लगातार सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चल रहा है। यहाँ पर एक शख्स जो है वो ट्रेन की पटरी पर बैठा हुआ है और ये ट्वीट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के वो ट्रोल हो रहे हैं, ज्यादातर वो जो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, उसके हमलों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जबरदस्त फजीयत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जाने माने पत्रकार हैं, जी हाँ, अमीश देवगन, उनकी तरफ से भी लिखा हुआ आया कि टाइम टू स्टैंड विद इजराइल, यानी वो अपनी ऑडियंस, अपने फॉलोअर्स से, लोगों से मांग कर रहे हैं कि वक्त आ गया है इसराइल के साथ खड़े होने का। सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो जाती है इनकी। लोग कहते हैं कि अगर खड़े होने का वक्त आ गया है तो यहाँ खड़ा होने का नहीं है, जाकर के इसराइल में खड़े होने का है, कि अगर इसराइल के साथ खड़े हैं तो वहां जाके खड़े हुए। आगे अपडेट में बता दें कि गांधी जयंती पर सोशल मीडिया पर अमूमन हैशटैग ट्रेंड करता है और लोग एक दूसरे को नसीहत देते हैं महात्मा गांधी की कुछ कही बातों को शेयर करते हुए। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो महात्मा गांधी पर सवाल उठाता है, ट्रोल करता है और अलग अलग तरीके की बातें करता है, उनको इंसल्ट करता है, उनके खिलाफ नफरत फैलाता है। जिस पर ध्रुव राठी एक वीडियो निकाल करके अपने फॉलोअर से मांग करते हैं कि जो कोई भी महात्मा गांधी के बारे में नफरत फैलाए या कुछ भी ऐसा लिखे तो उनके साथ किस तरीके का रवैया करना चाहिए। यह है ध्रुव राठी का वीडियो। जो लोग गाली देते हैं, नफरत फैलाते हैं, आप उनसे नफरत ना करें। आपको ये बात समझनी है कि ये बेचारे लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चपेट में आकर, इसलिए इनसे नफरत नहीं करनी। आपको ये समझना है और इन्हें ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि ये लोग हैं तो हमारे ही देश के लोग ना। समाज में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लोगों के खिलाफ नफरत नहीं फैलनी चाहिए। यही चीज गांधी जी हमें सिखाते हैं। हैप्पी गांधी जयंती। तो आज के लिए इतना ही, जो अपडेट थी मैंने आपके सामने रखी, और कोई अपडेट्स आएंगे तो आपके सामने रखूंगा। अपनी राय सुझाव कमेंट पर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।